नमस्कार। रियल एस्टेट की एक कंपनी है जो कि आज ट्रेंडिंग में देखने को आ रही है। तो उसका स्टडी क्या निकल के आती है, क्या इसका जो ट्रेंडिंग हुआ है, या कंपनी कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जेक्शन था चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे डिपार्टमेंटल हमने कुछ देखा था। उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि स्टॉक में अभी देखने को मिला कि नियरली 5% की अपर सर्किट लगी। कंपनी का नाम है यूनिटेक लिमिटेड, जो कि रियल एस्टेट के बादशाह कहे जाते थे। इसमें ढेर सारा की ऑब्जर्वेशन ये लगा था। इसकी हम रेगुलेशंस फ्रेमवर्क की तरफ देखा जाए तो इसमें एक रिलेशंस अर्थात ये कंपनी जो है वो पेमेंट नहीं दे पा रही थी अपने लोन डिफॉल्ट, अर्थात लोन डिफॉल्टर थी बाकी सारी चीज़ों के। इसके साथ साथ उसके ऊपर जो डायरेक्टर्स वगैरह थे उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा था। उससे पहले एक नज़र डालते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। और रिजल्ट कहती है, जो अभी मार्च 24 का डेटा आया, उस डेटा में ये कहती है जो कंपनी दो जो कि नेट सेल्स जो था 255 करोड़ के आसपास, जो कि 162% वाई वाई के हिसाब से इंक्रीज करती नजर आई। उसके बाद हमने कुछ लेटेस्ट इसमें अपडेट की तरफ देखा तो वो क्या निकल के आती है। फिर उन्होंने कहा कि जो स्टैंड लोन थी कंपनी की खुद खुद के बिजनेस का मॉडल के हिसाब से, उसमें 114 करोड़ का आया, जो कि वाई वाई हिसाब से 12% का ग्रो देखने को मिला इसके अंदर। और इसके बाद देखा जाए इसके ऊपर कुछ और बैक टू बैक कुछ था पुराना डेटा, उसको हम एक बार खंगालते हैं। जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था आज यूनिटेक जो यूनिटेक के रमेश चंद्रा टू सरेंडर रिफ्यूज टू एक्सटेंड इंटरिम बेल इन ईडी केस। एक ईडी केस चल रहा था इनके ऊपर। ईडी केस में उनको एक रिफ्यूजल मिला था, जो कि स्टैंड जो कि मेडिकल बेल के लिए बात किया था, उसको रियल्टी फॉर्म, और उसको इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया था टू एक्सटेंड द इंटरिम बेल के लिए। आते हैं फिर उसके बाद उनके मार्च का देखो तो मार्च में वो आए हुए हिसाब से करीब 33% का डाउन शेयर देखने को मिली। जब वहाँ एक क्वार्टर में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, वहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, अर्थात यहाँ पे डाउन शेयर देखने को मिला यहाँ पे स्टॉक में। इसके बाद स्टॉक ही नहीं, इसकी रिवेन्यू मॉडल के इसके बाद देखा जाए, इसके बाद और कुछ रिजल्ट थे इसके पहले का, जो कि फरवरी तक का डेटा था। उसमें क्या वाई वाई हिसाब से डाउन शेयर देखने को मिला। उसके बाद कहती है फॉर्मर प्रमोट टू यूनिटेक ग्रांट्स बेल बाय द दिल्ली कोर्ट इन। और उसके बाद कुछ फॉर्मर प्रोमोटर्स जो थी उन्होंने बेल के लिए बेल ग्रांटेड हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो यूनिटेक के पास जो कि कुछ लेटेस्ट न्यूज इसमें देखा जाए तो कुछ पुराना डेटा कुछ हम टैग कर रहे हैं। कहती है सुप्रीम कोर्ट परमिट्स यूनिटेक टू न्यू मैनेजमेंट टू कमेंस द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और उसको जब ये जो इसके बाद जो प्रोमोटर्स थे, प्रोमोटर को क्या किया, ईडी ने जब ले लिया अपने गिरफ्त में, तो प्रोमोटर को के लिए बिजनेस तो करना था। उनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो आप चलो नया मैनेजमेंट बनाओ, उसके बेसिस पे आप कामकाज करो। उससे पहले एक न्यूज और आई थी 23 के साथ देखा जाए, डीएस ग्रुप्स हैं एक धर्मपाल करके नाम है, डीएस ग्रुप के जो कि एक्वायर करने वाली थी ग्रेट जीआईपी है दिल्ली नोएडा में, एक सेक्टर 18 में आती है। वहाँ पे एक जीआईपी मॉल है, और उसको कहा था यूनिटेक का है, और उसमें कहा कि डीएस ग्रुप्स जो बात कर रही है एक्वायर करने के लिए 2000 करोड़ में। तो इसका डील हुआ है नहीं हुआ इसके बारे में नहीं पता मुझे, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल दरअसल आया था। और ये कंपनियां इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ पे अभी क्या हुआ इसका रेगुलेशन प्लान में कुछ नया मोमेंटल आया, कुछ नया चीज़ आया है क्या ऐसा। तो यहाँ पे एक और है एडी केस, जो कि ईडी ने इसके पास जो गुड़गांव के प्लॉट्स थे मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इनके प्रमोटर्स को वगैरह को जो कि एक बार मतलब पकड़ा था, इस एक प्रमोटर्स इसके पकड़े गए थे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के, पीएमएलए में उसको डाला गया था। कंपनी का नाम यूनिटेक्स और इनके ग्रुप्स थे। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं और मार्केट की स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करते हैं। चार्ट में क्या लग रहा है कि जब स्टॉक में लगातार देखेंगे, लगातार इसमें लगातार 5-5% के सर्किट लगता गया और जंप करता, फिर 5-5% के सर्किट से गिरता भी गया, और उसी लेवल पे आके खड़ी हुई जिस लेवल से उसने चलना चालू किया था। उसके बाद दोबारा चलना किया, 5-5% का सर्किट जब भी चलता है, 5% के सर्किट पर जब भी चलता है पर गिरता है 5% के सर्किट, और उससे से गिरता या चढ़ता नजर आता है स्टॉक। यहाँ पे देखिए इसमें 5-5% के सर्किट, 5-5 या 10% के सर्किट लगता नजर आता है। फिर यहाँ पे 5% के सर्किट से कभी गिरता, कभी पड़ता, कभी निकल नजर आता है। इसका कुछ जैसे देखा जाए तो रिलेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, एप्लीकेशन इन द आर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट करेक्शन एंड द डेशन की बात करते हैं। अब ये एप्लीकेशन आरएफ क्या था, मुझे लगता है इनके जो इंडिया के लीडर
बेसिकली लीडिंग कंपनी के रियल एस्टेट में अंदर आती थी कंपनियाँ। ढेर सारा इनके पास प्रोजेक्ट और बाकी खुद की रियल एस्टेट में कारोबार था। अब इसके बारे में स्टॉक में क्या नज़र आती है, इसके रिजल्ट के पार्ट हमने देखा, एक नज़र डाला। अब इसकी क्या कुछ हिस्टोरिकल डेटा की तरफ हम चलते हैं। तो बुक वैल्यू इस कंपनी की निकल के आती है, बुक वैल्यू नेगेटिव है 16 रुपये के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस है इसका करीब 11 रुपये के आसपास। और यहाँ पे देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस कितना था, नियरली वही 11 के आसपास था ना, 11 के आसपास, अर्थात ये लिंक है। अब यहाँ पे बुक्स टू वैल्यू की कुछ बात कर नहीं सकते, इंटरेस्ट वैल्यू कुछ बात नहीं कर सकते। इसके बाद आर कुछ पी कुछ है नहीं, इंडस्ट्री के पी करीब 33 के आसपास निकल के आती है, यहाँ पे कुछ नहीं है। फेस वैल्यू है 2 रुपये का, डिविडेंड पेइंग कुछ है नहीं कंपनी। मार्केट कैप तो पता है, मार्केट कैप नंबर ऑफ शेयर से इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो निकलती है मार्केट कैप। रोशी वगैरह सब नुकसान में देखने को मिली है। और कंपनी कहती है, कंपनी के क्या है, 1971 में कंपनी बनी थी। यूनिटेक लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द रियल एस्टेट्स, पावर ट्रांसमिशन एंड हॉस्पिटलिटी के कामकाज में निकल के आई थी कंपनी। और इसके बाद करंट सिचुएशन क्या रही कंपनी की, जो कि मार्केट में इसकी डेली जब चलती है तो 5% चलती है, गिरती है तो 5% गिरती है, ऐसे ट्रेंड बनती जाती है नज़र। क्या इसमें कुछ रिलेशन प्लान है इस कंपनी के लिए, या कुछ कंपनी कुछ टेक ओवर करने वाला है, ऐसा कुछ न्यूज़ तो हमने फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिले, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से देखने को नहीं मिली। मैं दोबारा इसको ज़रा सर्च करने का प्रयास करता हूँ। यूनिटेक लिमिटेड की यदि मैं देखूँ न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यूज़ आज था इसका, इसके लिए क्या कुछ ऐसा अपडेट तो नहीं आया था। यहाँ पे लाइव न्यूज़ कहते हैं, या तो आज के लिए कुछ अपडेट की बात इसमें क्या निकल के आई थी उसको देखें। तो इसमें 13 दिन पहले का है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल को एक यूनाइटेड प्रोमोटर को संजय जो ने PMLA में रखा था। इसके बाद 17 जून को एक न्यूज आया था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे ED प्लीज चैलेंजिंग द बेल ग्रांटेड बाय द, यहाँ पे बेल ग्रांट करता है नोटिस के बेसिस पे। फिर यूनिटेक केस में 3 फरवरी का अपडेट आया था, अभी 17 जून का अपडेट था। इस हिसाब से यहाँ पे कुछ अपडेट भी निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी वाइज डिटेल निकल के आती है। तो हम इसको भी थोड़ा सा लेने का प्रयास किए मार्केट के अलग अलग वेबसाइटों से, आखिर हुआ क्या। तो इसमें 5 रंग की सर्किट लगी। 52 वीक की हाई की तरफ देखें तो 52 वीक की हाई इसका अभी तक 19 रुपये 78 पैसे तक गया था इस साल में। और लो की बात करें तो 1 रुपये के आसपास पहुंचा था स्टॉक, अभी फिलहाल 11 रुपये, अर्थात इन्होंने बॉटम के आसपास लिया स्टॉक को। यदि मैं इसको ज़रा बॉटम के आसपास ले चलूँ, जिन्होंने बॉटम के आसपास लिया उनकी तो क्या हुई, उनकी तो बल्ले बल्ले हुई, क्योंकि यहाँ के आसपास देखा जाता, और जिनके यहाँ पे या इस आसपास जिन्होंने स्टॉक लिया उनकी क्या लगा, यहाँ से तो इनकी गिरावट है। लेकिन फिलहाल जो बॉटम एक यह नज़र आता है, यहाँ पे अच्छी खासी बेनिफिशियल मिला है स्टॉक में। तो चलते हैं आगे और समझते हैं, जहाँ पे कंपनी की रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। 1 साल के चार्ट को सामने लेते हैं। 1 साल के चार्ट में क्या नज़र आती है, 1 साल के चार्ट में ये नज़र आती है, जो स्टॉक एक छोटी सी स्टॉक थी, अब यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन बनती नज़र आती है। इस सपोर्टिंग जोन के आसपास जब मार्केट आई थी तो अच्छा खासा फिर वहाँ से, और यहाँ पे इसी सपोर्टिंग जोन के आसपास से मार्केट बार बार झूमती नज़र आई, क्योंकि इसके सपोर्टिंग जोन देखे, सपोर्टिंग जोन के आसपास से मार्केट हमेशा एक अच्छा सा पुल बैक दिया है। और वही यहाँ लगता है कि यहाँ पे जैसे सपोर्टिंग जोन के आसपास मार्केट आया और यहाँ पे क्या हुआ, खरीदारी बढ़ा और 5% की सर्किट लग गया, 5% सर्किट लगता नज़र आया। पिछले कुछ ट्रेंडिंग की बात करें तो ट्रेंडिंग में निकल के आता है, पिछले 1 महीने की ट्रेंडिंग देखो, देखते हुए ट्रेंडिंग में एक अच्छा सा व्यू निकल के आता है। ऐसे ही इसका फिलहाल यदि हम देखा जाए इसका एक रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान दिया, तो रेजिस्टेंस यहाँ को तोड़ के थोड़ा सा नीचे गया है। और इसकी यदि हम उसकी तरफ ध्यान दिया जाए रेजिस्टेंस की तरफ, तो ये निकल के आती है, जहाँ पे ये थोड़ा सा सपोर्टिंग लेवल पे कामकाज करती नज़र आ सकती है आगे चल करके। यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे 5% की सर्किट लगती है। लेटेस्ट अपडेट में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन 30/5 को दिया था कंपनी ने, उसके बाद कुछ ऐसा दिया नहीं। उससे पहले आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में कंपनी ने कहा था, फिर क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया था। कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ इसका रिजल्ट की बात करें तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये 21/11 के बाद कुछ ऐसा दिया नहीं। और कंपनी का नुकसान दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जहाँ पे कंपनी के नुकसान की बात करें तो क्वार्टरली की डेटा के देखें तो नियरली ये देखा जाए, कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दिया जाए तो निकल के आती 187 करोड़ का सेल्स था, वो कि सेल्स तो इंक्रीज किया था। तो इनकी जो कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स बनी होगी गुड़गांव में,
उसके उन्हें बिकवाली स्टार्ट किया होगा, और जो कि अच्छा खासा यहाँ पे 22 में जो कि सेल्स कम था, वो सेल्स को इंक्रीज करता नज़र आया। और इसके बाद देखा जाए इनकी दूसरी तरफ, ध्यान दिया जाए प्रॉफिट की तरफ, तो प्रॉफिट में अभी भी लॉस इनका देखना है कि करीब 1500 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या 1500 करोड़ का, क्योंकि 1300 करोड़ के इनके पास एक्सपेंसेस देखने को मिलती है, जहाँ पे मटेरियल्स इनके पास करीब 337% के आसपास, एम्प्लॉय कॉस्ट करीब 4% के आसपास देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इनका काफ़ी नुकसान में 3,300% के आसपास देखने को मिला। फिर इनका इंटरेस्ट की पार्ट को देखा जाए तो इन्होंने इंटरेस्ट जो दिया था अदर इनकम के बाद, तो उसमें भी करीब देखने को मिला, जो इनका इंटरेस्ट मिला उसके बाद देखा जाए तो करीब निकल के 1572 करोड़ का नुकसान इस क्वार्टर में देखने को मिला। ईयर टू ईयर को देखा जाए तो ईयर टू ईयर में भी करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा का 3800 करोड़ का नुकसान देखने को मिला, जो कि पिछले साल से भी वाई हिसाब से एक नुकसानदायक देखने को मिलती है। जबकि इनका जो वो निकला था सेल्स रिवेन्यू की बात करें तो सेल्स रिवेन्यू में निकला था करीब 2400 करोड़ जो था, वो करीब करीब 4000, मतलब कंप्लीटली इसका सेल्स गिरा पड़ा हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कभी गिरा हुआ है, करीब 767 के आसपास गिरा हुआ है, करोड़ के आसपास, और 161% के आसपास गिरा हुआ है, जो कि इससे पहले देखने को आया कि इससे पहले इस तरह की कभी भी गिरावट इसमें नहीं थी, लेकिन लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका कुछ रेगुलेशन प्लान वगैरह भी चल रहा है शायद, इसके लिए कुछ ऐसा कुछ मार्केट में ऐसा कुछ चलती रहती है न्यूज, जो कि इसका हम एक डेटा को वेरीफाई करेंगे, जो हम बेसिकली देख रहे थे, लेकिन वो हमें मिला नहीं यूनिटी के लेटेस्ट अपडेट के थ्रू, कि क्या इसका रिलेशन प्लान है या कुछ ऐसा, कोई कंपनी ऐसा इस बातचीत चल रही है जहाँ पे कंपनी उसको लेने की बात, टेक ओवर करने की बात कर रही है। हिस्टोरिकल डेटा कुछ निकल के आती नहीं है, यहाँ पे कुछ डिक्लाइन करती है सबके सब, यहाँ पे कुछ कहा, यहाँ पे स्टॉक प्राइस में करीब एक साल में 632% का इंक्रीज हुआ। ये एक अच्छी देखने को हिस्टोरिकल डेटा में देखने को मिलती है। तो इनका क्या रहा, पिछले हम एक साल की चार्ट को देखें तो चार्ट में क्या नजर निकल के आता है। एक साल के चार्ट में निकल के आता है जो पिछले 5 सालों में कंपनी ओवरऑल 1000% से जंप कर चुका है, 3 साल में 268%, 48%, 2 साल में 554% के आसपास, एक साल में 642% के आसपास जंप कर चुका है अभी तक के डेटा बेसिस में, अर्थात एक साल में 600 गुना से ज़्यादा का जंप कर चुका मार्केट, इसकी चार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो। क्योंकि मार्केट में क्या रहा इसके चार्ट में, लगातार यहाँ पे चार्ट, उसके बाद ट्रेडिंग इसका बंद हो गया था शायद 2023 18 के बाद इसका ट्रेडिंग का कुछ दिख नहीं रहा। जब ओपन हुआ तो फिर मार्केट क्या हुआ, देखने को आई कि 2023 में जब ओपन होती है तो दोबारा फिर मार्केट अच्छी खासी ट्रेडिंग मोड में निकलती नज़र आती है। तो इस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस लेवल ये देखने को मिलती है, यहाँ पे अच्छा स्टॉक ने एक साल में करीब 600% का इंक्रीज दिया है। इतना तो 600% प्रॉपर्टी में नहीं देता, जो कि इनकी रियल एस्टेट है, एक साल में 6 गुना कौन सा इन्वेस्टमेंट में देता है, तो इतना तो इसका स्टॉक में परफॉर्मेंस करके दे चुका है। ये हमने जानने का प्रयास किया था कंपनी के बारे में, जिसका नाम था ये, इसका शेयर होल्डिंग की तरफ ध्यान दिया जाए तो शेयर होल्डिंग क्या निकल के आती है, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में एक नज़र डालते हैं तो निकल के आती है प्रमोटर के पास केवल 5% की होल्डिंग है, बाकी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच के निकल चुकी है। इसमें से आरवी टेक्नो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और वेयर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का नाम निकल के आता है, कुछ कुछ पोजिशन इनके पास है। एफ आई की बात हो तो एफ आई कोई नहीं है, डी आई कोई नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए तो जो कि अदर हैं दिलीप कुमार राठी, ये सब उनके प्रोमोटर और उनके ग्रुप्स के लोग होंगे। एल एफ एंड एफ एस फाइनेंशियल्स जो कि बिकवाली करके चली है, मनीष लाखी और ये पाठक वगैरह हैं, देवेंद्र कुमार पाठक, इनके पास 1% की होल्डिंग देखने को मिला है, रितेश, और तो ये कुछ होल्डिंग इनमें देखने को मिली, लेकिन मोस्टली जो होल्डिंग है वो आम पब्लिक के पास है, जो कि डिटेल्स में, जो कि एक से इनके इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगे हुए हैं। इसके बाद देखा जाए इनका अचीवमेंट की बात, इवेंट की बात, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के बारे में कहती है, कंपनी के बारे में क्या कहती है इंडिया लीडिंग कंपनी है। इसका कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात कर रही है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2024 का क्या ऑर्डर है, कुछ ऑर्डर है यहाँ पे तो पता चलेगा। यहाँ पे 24 के अंदर कुछ ऑर्डर की बात करते हैं। 24 में अभी एक 15 अप्रैल को ऑर्डर आया था, इसके बाद कुछ डेट 26 अप्रैल को डेट था, 26 अप्रैल के डेट के बाद इनके पास कुछ डेट आना चाहिए था,
उसमें क्या कहा था, आज का कुछ डेट तो नहीं था इनके लिए और कुछ ऐसा तो आने वाला तो नहीं था। इसके ऊपर हमने देखा तो ये कहती है कंपनी की जो बड़ी लंबी चौड़ी इसमें है, इनके सुप्रीम कोर्ट की केस में क्या निकल के आती है, ज़रा देखें उसका। कुछ ऑर्डर की बात करते हैं। चलिए ऑर्डर की बात करते हैं। और इन्होंने ऑर्डर किया था कंपनी को, क्योंकि कहा था कि ऑन फरवरी 2023 में 12 फरवरी 2023 को, 9 अक्टूबर 23 को और 3 अक्टूबर 23 में कोर्ट इशूड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द ऑर्डर टू इशूड एट द application submitted by the government's appointment board of director Unitech Limited for approval of the revised layout plan, building plan and the ancillary approval, the duly processing by the Noida and Greater Noida। इसमें जो काम काज करती थी, कहती है ऑल द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स द कोर्ट हैज बीन मेड द इफेक्ट ऑफ द फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ द मेड इन द कंसल्टेशंस बिटवीन द बोर्ड ऑफ यूनिटेक officials Noida and Greater Noida। The course of the action is taken in the one hand the urgent and the postings Unitex। और फाइनल ऑर्डर क्या था इसमें, वो इशू द फ्लोइंग डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन दिया था और डायरेक्शन में कहा था कि अप्रूवल द रिवाइज लेआउट प्लान के बारे में कहा था कंपनी ने। उसके बाद कहती है जो 12 अप्रैल 2023 को कोर्ट डायरेक्शन क्या किया था, कहता था कि जो कि एडिशनल स्पेशलिटी जनरल ऑफ द रविंद्र कुमार इन सीनियर काउंसिल दैट दे वुड बी अप्रूवल एंड द जॉइंट authority with the authorized representative of the Unitech Limited, the formality required for the processing of the buildings plan in the grants plan के ऊपर कामकाज करती नजर आती थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ और डेट की बात करती हैं कि नहीं करती, लेटेस्ट डेट की बात क्या करती है। कोर्ट हैज़ द मॉनिटर द इंटायर इशू के बारे में कोर्ट इसके ऊपर बड़ी लंबी सी इनका ऑर्डर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। इसके बाद क्या कहती है ऑर्डर में, हमें समझने का प्रयास किया है।